हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु। आप देख रहे हैं टेक रिलेटेड। आइए स्टार्ट करते हैं। लगभग 500 साल पहले लियोनार्डो डी विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें हजारों राज छुपे थे। आज इस वीडियो में हम मोनालिसा से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, मोनालिसा के बारे में सबसे रहस्यमयी बात है वो है मोनालिसा की स्माइल, जो कि अलग अलग एंगल पे देखने पर बदलती रहती है। कहते हैं लियोनार्डो डी विंची ने मोनालिसा को 1503 से बनाना शुरू किया था और 1517 तक बनाया था। सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होठ को बनाने में लगे थे। मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने में उन्हें लगभग 17 साल लगे थे। मोनालिसा बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरुआत से ही काफी मशहूर है, लेकिन इसकी लोकप्रियता तब बढ़ी जब इस पेंटिंग को पेरिस के म्यूजियम से चुरा लिया गया था। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लेना काफी हैरान कर देने वाली बात थी, और इसकी चोरी का इल्जाम जिस शख्स पे लगा था उस शख्स का नाम था पाब्लो पिकासो। काफी समय पूछताछ के बाद उन पर से ये इल्जाम हटा लिया गया था। क्या आप जानते हैं मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी है जो कि बिल्कुल लियोनार्डो डी विंची के मोनालिसा पेंटिंग जैसी दिखती है। कहा जाता है दूसरी पेंटिंग को लियोनार्डो डी विंची के स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने बनाया था। ये पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिडो के म्यूजियम में रखी है। आज तक ये बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं इस पेंटिंग में जो औरत है उसका नाम लीसा गैडिनी है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन महिला थी। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मोनालिसा डा विंची की खुद की तस्वीर है। उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में दर्शाया है। इस पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की जा चुकी है। सन 1556 में एक बोवेलियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका था, जिससे मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान बन गया था। इसके बाद इसकी सुरक्षा को देखते हुए इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया। डा विंची एक अच्छे राइटर भी थे, इसके बावजूद उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में कहीं भी कुछ नहीं लिखा। डा विंची के कुछ स्टूडेंट्स ने 1514 से लेकर 1516 के बीच मोनालिसा की एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोनोवेना कहते हैं। डा विंची ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था। उनमें से कुछ लेयर तो इंसानी बालों से भी बारीक। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 बिलियन थी। जब आप मोनालिसा की पेंटिंग को देखोगे तो आपको मोनालिसा की आईब्रो नहीं दिखाई देगी। सन 2017 में फ्रेंच इन्वेंटर पास्कल कोट ने हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन से पता लगाया था कि लियोनार्डो डी विंची ने मोनालिसा की आईब्रो बनाई थी, जो टाइम के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। क्या आपने कभी सोचा है इटली की इतनी मशहूर पेंटिंग मोनालिसा फ्रांस कैसे चली गई? 1516 में डा विंची फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस I के कहने पर फ्रांस आए थे और मोनालिसा को भी अपने साथ ले गए थे और वहीं पर अपनी पेंटिंग पर भी काम करते रहे। सन 1519 में लियोनार्डो डी विंची की फ्रांस में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद मोनालिसा को उनके स्टूडेंट सलाई को सौंप दिया गया। सलाई ने ये पेंटिंग किंग फ्रांसिस को 4000 सोने के सिक्के में बेच दी थी। इसके बाद ये पेंटिंग फ्रांस के पैलेस ऑफ फॉर्च्यून में रखी गई। कई साल बाद किंग लुइस ने इस पेंटिंग को पैलेस ऑफ वेलिरस में भेज दिया गया। सन 1963 में फ्रांस की सरकार ने मोनालिसा को यूनाइटेड स्टेट भेज दिया वहाँ के म्यूजियम में दिखाने के लिए। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।